घर के अंदर सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इस घर के अंदर एक पूजा का मंदिर है जहाँ पर जोत जल रही है। शाम का वक्त है। एक कमरे में इस घर का मुखिया टीवी देख रहा है और इस घर के जो बच्चे हैं वो भी अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। लेकिन तभी इनकी नाक में एक सुगंध आती है, मानो जैसे कुछ जल रहा हो। जैसे ही घर का मुखिया जो होता है, घर का व्यक्ति जिसका नाम कैलाश शर्मा होता है, वो घर से बाहर निकल कर देखता है, यानी अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि पूजा का जो कमरा है उसमें कुछ बहुत तेज जल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर जब ये घर का व्यक्ति उस कमरे में प्रवेश करता है तो इसकी रूह कांप जाती है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। लेकिन अंदर जो ये नज़ारा देख रहा था ये चुप था, शांत था। करूं तो करूं क्या? यहाँ पर जो कुछ चल रहा था केवल एक ही नाम इसके कानों में गूंज रहा था, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। हरिवंश राय, राधा वल्लभ, इस तरह की बातें कानों में गूंज रही थी, मानो कोई हवन चल रहा हो। ना यहाँ पर कोई चीख पुकार थी, ना कुछ भी था। दोस्तों, और इसकी पत्नी जो ज़मीन पर बैठी हुई थी वो होली की तरह जल रही थी और उसके मुख से स्वर निकल रहे थे, राधा राधा राधा, मेरी लाडली राधा, मेरे लाडले कान्हा। ये अचंभित बात है, कैसे किसी के शरीर में दर्द नहीं हो रहा था? क्यों वो महिला चीख नहीं रही थी, चिल्ला नहीं रही थी, जबकि उसके पूरे कपड़े ऐसे जल रहे थे कि मानो जैसे तेल डालकर इनमें आग लगाई हो। इस पूरी घटना को जब सुनोगे ना तो आंखों से आंसू ना आए तो मुझसे कहना। आज एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जो इस कली काल को शायद सिरे से झूठ साबित करता है। यहाँ पर आज की कहानी सच में ही मेरे दिल को छू गई, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कौन है वो ऐसी अनन्य भक्त या कौन है वो महिला, क्या हुआ उसके साथ, उसके बाद उसके जीवन में क्या हुआ, क्या आज भी वो हैं या इस दुनिया में नहीं हैं, कैसे वो अपनी ही पूजा के कमरे में बैठी बैठी अग्नि में प्रवेश हो जाती हैं। चलिए, इस घटना को जानना है तो हमारे साथ आपको चलना होगा मध्य प्रदेश के शिवपुरी की आपको ये घटना सुनाती हूँ। और इस शिवपुरी में एक राधा शर्मा नाम की महिला रहती है। इस महिला के पति का नाम कैलाश शर्मा होता है। इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम राधिका शर्मा होता है। यहाँ पर राधा शर्मा जो होती है, इसके पिता वृंदावन में श्री बाके बिहारी जी के चरणों में सेवारत हैं, कार्यरत हैं। वो भगवान की सेवा करते हैं। दोस्तों, राधा ने अपने जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा किया। राधा ने अपने पिता से कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं, लेकिन मुझे कान्हा से मिलना है। मेरे दो ही मन की जो मनोकामनाएं हैं, पहला तो मुझे सुहागन मरना है और दूसरा मुझे कान्हा से मिलना है। जब अपने पिता को गुरु बनाती है तो पिता ने कहा कि बेटी हमेशा राधा नाम का जाप करना, यानी ठाकुर जी का, राधा वल्लभ जी को हमेशा याद रखना और उन्हें अपने मन में चिंतन करना। जितना तुमसे हो सके तुम्हें ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे, लाडली जी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। उसी दिन से राधा शर्मा कान्हा जी लाती हैं और उनकी सेवा में लग जाती हैं। हर बात को अपने लल्ला से करते हैं। लल्ला तुम ऐसे हो, लल्ला तुम ये करते हो, लल्ला तुम वो करते हो, इस तरह की बातें करती है। हमेशा उनसे ही बातचीत करती है। घर के जो बच्चे हैं, बेटी है राधिका शर्मा, वो हंसने लगती है। माँ, तुम कितनी बातें करती हो, क्या लल्ला तुम्हारी सुनते भी हैं? माँ कहती है, राधा शर्मा क्यों नहीं सुनते, लल्ला तो बहुत सुनते हैं। अब क्या होता है कि ये अपने लल्ला का जब साज श्रृंगार करती है ना तो बहुत चीज़ों का ख्याल रखती है। तभी अपनी बेटी से कहती है, बेटी देख, मेरे लल्ला के बाल नहीं हैं, मुझे मेरा लल्ला घने बालों में बहुत खूबसूरत लगता है। ये अभी की बातें आपको बता रही हूँ। बेटी कहती है कि माँ, अब तो वृंदावन जाना होगा तभी लल्ला के बाल आएंगे। यहाँ पर ये कहकर बेटी अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ जब पति से कहती है तो जो कैलाश शर्मा होते हैं वो कहते हैं कि मुझे इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं है, तुम क्यों इससे मूड मारती हो, यानी बात करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस नेक इंसान होना चाहिए, बाकी ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं।
वो बप करके अपने पति को थोड़ा सा शांत करती है। कहती है कि मैं तो मानती हूँ, तुम्हें भी मानना होगा। धीरे धीरे ठाकुर जी तुम्हें भी अपनी सेवा में ले लेंगे, देख लेना एक दिन, ये मेरा वादा है। दोस्तों यहाँ पर कुछ दिन बीतते हैं, 10 से 15 दिन बीतते हैं, तभी इनके घर की घंटी बजती है और इस घंटी पर जब ये महिला जाती है तो इसे कोई चीज़ ऑनलाइन मंगानी भी नहीं आती है। एक कोरियर आता है और इसे एक पैक गिफ्ट देकर जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये पूरा परिवार उस दिन घर में ही था, कैलाश भी घर में थे, यानी पति भी घर में थे। जब उस गिफ्ट को खोला जाता है तो उसमें इन्हीं के लल्ला के बाल आते हैं जो बड़े खूबसूरत थे। अब बच्चे माँ की तरफ देखते हैं कि माँ आपको तो करना नहीं आता, आपने कैसे कोरियर यानी आपने कैसे ऑर्डर कर दिया। वो कहती है कि मैंने तो नहीं मंगाया। पति से कहती है कि जी आप तो कहते हैं कि मैं इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करता और आपने मेरे लल्ला के बाल मंगवाए हैं। तो पति कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने ये नहीं मंगवाए हैं। बच्चों ने साफ मना कर दिया। अब बच्चों ने पता लगाया तो ये पता गलत पते पर आ गया, यानी ये जो सामान था लल्ला के बाल थे वो गलत पते पर आ गए। अब आप सोच कर देखिए, किसी की इच्छा बाल मंगाने की थी, लल्ला के बाल ही गलत पते पर आए। आप सोच कर देखिए ये किसकी कृपा थी। ऐसी लीलाएं यहाँ पर राधा शर्मा के घर में चल रही थी। राधा शर्मा का एक नियम था, शाम के वक्त बैठकर वो भक्ति किया करती थी, यानी नाम जप किया करती थी, जो उनके पिता यानी उनके गुरु ने उन्हें बताया था। वो अपना एक दिन का भी नेम टेम नहीं छोड़ती हैं। दोस्तों इसी तरह की उसके घर में लीला होती हैं। एक दिन वो बहुत अच्छी स्वादिष्ट सी आइसक्रीम लल्ला के लिए जमाती है, जिसमें ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे से, काजू किशमिश बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। अब लल्ला के लिए उसको लेकर आती है, तभी आकर बैठती है तो उसे ध्यान आता है कि अरे मैं तो चम्मच नहीं लेकर आई। फिर लल्ला से कहती है कि लल्ला देख, मैंने ये यहाँ रख दिया है, तेरा मन करे तो हाथ से खा लेना, अभी मैं चम्मच लेकर आ रही हूँ। ये राधा शर्मा बिल्कुल अपनी आंखों देखी बात करती है। उठकर जैसे ही वो चम्मच लेने के लिए जाती हैं तो दोस्तों यहाँ पर जब वो चम्मच लेने के लिए जाती हैं और लेकर चम्मच हाथ में खड़ी होती हैं तो देखती हैं जिस आइसक्रीम की कटोरी को रख कर गई हैं उसमें चम्मच पहले से ही थी। तभी राधा शर्मा कहती है अरे लाला, तू तो बहुत ही ज़्यादा बदमाश हो गया है, दिन पर दिन तुम्हें इतनी जल्दी लगी थी। वो चम्मच कहाँ से आई, किधर से आई? वो चम्मच थी जिससे यहाँ पर राधा शर्मा लल्ला को भोग लगाया करती थी। बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों। यहाँ पर जब ये देखती है कि ऐसा हो गया तो ये सारी बातें हर जगह चर्चा करती है बड़े ही उमंग से। अरे मेरे लल्ला तो ना ऐसी शैतानियाँ करता है। ये ऐसी मोहित हो चुकी थी, ये भक्ति में ऐसी डूब चुकी थी कि इसे अपने लल्ला के अलावा कोई नहीं दिखता था। यहाँ तक कि अपने लल्ला की नज़र भी उतारा करती थी। दोस्तों इसी तरह से जीवन कट रहा था, लेकिन अब वो भयानक दिन इनकी ज़िंदगी में आता है। लेकिन उस दिन को जब आपको बताऊंगी तो आप रोने लग जाओगे। सच में ही क्या होता है। ये नाम जप करने के लिए बैठती है। चारों तरफ हर कोई अपने अपने कमरे में बंद था। पति जो भगवानों पर भरोसा नहीं करता था, उसे बिल्कुल भी इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन पति के किए हुए काम में वो दखल अंदाजी नहीं करना चाहता था, क्योंकि कैलाश शर्मा राधा शर्मा से बहुत प्रेम करते थे। उनकी तस्वीरें मैंने शुरुआत में लगाई हैं और उन तस्वीरों को ज़रूर देखना। दोस्तों यहाँ पर जब उन्हें देखते यानी सब लगे हुए थे तो यहाँ पर राधा शर्मा बैठ जाती हैं, भजन पर बैठती हैं, नाम जप करती हैं। जोत जल रही थी, साड़ी पहनी हुई थी, मंदिर में जगमग लल्ला रखे हुए थे, भगवान के नाम का जप चल रहा था। तभी यहाँ पर राधा शर्मा जो होती है उसकी साड़ी में आग लग जाती है दिए की लो से, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता है। वो राधा वल्लभ जपती रहती है। उसके साड़ी की जो आग है उसके शरीर तक पहुंच जाती है, लेकिन वो चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं। यहाँ पर मंदिर भी जलने लगता है। जब ये सब कुछ घर में नज़ारा होता है, जब जलने की बू लोगों के नाक में जाती है तो वो उठकर बाहर आते हैं, देखते हैं कहाँ से क्या हो रहा है। देखते हैं तो पूजा के मंदिर में बहुत तेज़ कुछ जल रहा है। जैसे ही अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी कैलाश, देखते हैं कैलाश शर्मा राधा शर्मा बैठी हुई राधा वल्लभ जी कर रही हैं। कान्हा को हाथ में लिया उसने। तभी पति चिल्लाता है, अरे तुम नाम जप कर रही हो, तुम्हारे शरीर में आग लगी हुई है, तुम्हारी साड़ी जल रही है, तुम्हें जलन का एहसास नहीं हो रहा। ये सच्ची घटना आपको बता रही हूँ। तभी वो देखती है, उसकी आंखें खुलती है, अरे मेरी तो साड़ी जल गई, अरे ये क्या हो गया, अरे मेरे लाला को तो नज़र लग गई। वो ना चीखती है ना चिल्लाती है, ना उसे दर्द का एहसास था और उसके शरीर के कपड़े जल रहे थे।
शरीर से लिपट रहे थे कपड़े, वो लल्ला को उठाती है और उठाने के बाद जैसे ही उठाती है तो लल्ला ज़मीन पर गिर जाता है। तो यहाँ पर राधा शर्मा कहती है कि अरे अरे मेरे लल्ला को तो नज़र लग गई। पति कैलाश वो हाथ पकड़ता है और कहता है कि तू बावली हो गई है, तेरा शरीर जल रहा है और तुझे अब भी इस लल्ला की पड़ी है। वो उसे खींच कर बाहर लाता है। दोस्तों जैसे तैसे उस आग पर काबू पाया जाता है, लेकिन जब तक उस आग को बुझाया जाता है शरीर के सारे कपड़े जल चुके थे, उसका शरीर पूरा जल चुका था। यहाँ से जो खाल है वो नीचे की तरफ लटक जाती है, इतनी बुरी तरह से उनका शरीर दहम जाता है। लेकिन वो फिर भी राधा वल्लभ जप रही थी, ना रो रही थी, न चिल्ला रही थी, न चीख रही थी और ना ही उसे कोई दर्द हो रहा था। दोस्तों वहाँ पर पति उसे लेकर अस्पताल भागता है। अस्पताल जब भागता है शिवपुरी में, तो वहाँ पर कोई भी अस्पताल उसे भर्ती नहीं करता है। उनकी बेटी राधिका शर्मा जो यहाँ पर इंदौर में रहती हैं, इंदौर जो शिवपुरी से 400 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक जब तक राधा शर्मा को ले जाया जाता है, गोद में लल्ला राधा वल्लभ ना वो चीख रही थी ना चिल्ला रही थी। अब एक पॉइंट की बात आप लोगों के सामने रखूंगे, अगर आपके ऊपर छोटी सी आपकी उंगली जल जाए ना, तो कभी आप उसे पानी में देते हो, खाना बनाते वक्त जब हो जाता है, कभी आटा लगाती हैं महिलाएं, क्योंकि मैं भी कर लेती हूँ ये काम, और कभी उसमें तेज जलन होती है तो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ठंडा, या फ्रीज में, मैं तो फ्रीजर में लगा देती हूँ, मुझे जहाँ से उंगली जल जाती है। आप सोच कर देखिए, जिसका पूरा शरीर जल रहा था उसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था, उसे दर्द का आभास ही नहीं हो रहा था। वो अब भी नाम जप कर रही थी। पति गुस्सा था, अरे तुम्हारे लाला ने तुम्हें नहीं बचाया, तुम्हें जला दिया और तुम अब भी लाला का नाम ले रही हो। ये दो पति पत्नी के वो मन थे, वो बातें थी जो समझ से परे थी। दोस्तों जब ये सब कुछ होता है तो इस बात को सुनकर तभी ये महिला कहती है कि अरे उनकी जो मर्जी है, अब मैं उनमें विलीन हो जाऊंगी, वो मुझे लेने के लिए आएंगे, मैं उनके पास जाऊंगी, मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है, क्योंकि मैं उनका अंश हूँ और उनकी मैं लाडली हूँ। पति को ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। दोस्तों यहाँ पर इंदौर में उन्हें भर्ती कराया जाता है आईसीयू रूम में, लेकिन डॉक्टर देखकर हैरान, क्योंकि जब भी कोई ऐसा केस आता है तो मरीज बहुत पीड़ा में होता है, लेकिन इसको देखकर एक अलग ही अनुभव हो रहा था डॉक्टरों को, और डॉक्टर हैरान थे। ये रो नहीं रही थी, ये चिल्ला नहीं रही थी, राधा बाबा राधा वल्लभ कर रही थी। बड़ी अचंभित बात है ना उसका तेज, उसका रूप देखिए आप, उसकी शक्ति देखिए आप, वरना छोटी सी चोट में इंसान सबको याद कर लेता है। इसके बाद उन्हें भर्ती किया जाता है। कहा जाता है कि बचे ना बचे कोई उम्मीद नहीं है, शरीर बहुत बुरी तरह से झुलस चुका है। दोस्तों यहाँ पर पति अपनी पत्नी से मिलने के लिए आता है और कहता है कि क्या है तेरे बाबा में, क्या है तेरे लल्ला में, तुझे नहीं बचाया और अब भी तू नाम जप कर रही है, इसे बंद कर दो। जैसे ही राधा शर्मा ये सब कुछ देखती है तो राधा शर्मा थोड़ी सी गुस्सा होती है, कहती है सुनो जी, मेरे लल्ला का मान सम्मान करना सीख जाओ, जाओ आपसे बात नहीं करूँगी, आप मेरे लल्ला का अपमान करते हैं, और जब तक इस कमरे में मत आना जब तक मेरे लल्ला का सम्मान नहीं करोगे, और मैं तुमसे कह रही हूँ तुम बाहर चले जाओ, मैं ऐसे ही नाम जप करूँगी। ये बात कैलाश शर्मा को बहुत बुरी लगी, वो बाहर आकर रोने लगे कि कैसी बावली हो रही है, और वो फिर राधा वल्लभ नाम जप का प्रभाव आपको बताती हूँ। दोस्तों यहाँ पर जब पति सोचता है तो धैर्य से सोचता है, क्योंकि डॉक्टरों ने बिना कुछ जाने बिना कुछ पूछे उसके पति से कहा कि तुम्हारी पत्नी की जो पावर है, हैरानी भरी बात है कि उसे दर्द नहीं हो रहा, दर्द का आभास नहीं हो रहा, और वो नाम जप करते जा रही है। पहला जिंदगी का ऐसा केस है, वरना जितना उनके शरीर को नुकसान है ना, वो डटती नहीं, रुकती नहीं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखती और चिल्लाती, लेकिन वो अब भी नाम जप कर रही है। बेटी आती है, बेटी भी देखती है, बेटी पिता को समझाती है। तभी यहाँ पर कैलाश शर्मा ने अपने आप को समझाया कि बात तो सही है,
उसे दर्द का आभास नहीं हो रहा और उसके दिमाग में वो चित्र आते हैं जब वो होली की तरह जल रही थी और राधा बल्लभ जप रही थी और कह रही थी कि मेरे कान्हा को नजर लगाती। मैंने सबसे कहा ना कि कान्हा चम्मच लेकर खुद आइसक्रीम खा रहा था। पति के दिमाग में जब ये बातें गूंजती हैं तो दूसरे दिन पति जाकर अपनी पत्नी से क्षमा मांगता है। कहता है कि तुम जीती और मैं हारी, तुम्हारा ठाकुर जी बड़ा दयालु है। तब अपने पति से कहती है कि अब तो मेरा बुलावा आया है, अभी मुझे और कुछ दिन कष्ट देखने हैं, उसके बाद मैं बैकुंठ धाम को जाऊंगी, मैं ठाकुर जी के पास जाऊंगी, मैं लाडली जी के पास जाऊंगी और वहीं पर आगे का जीवन बिताऊंगी। पति इन बातों को सुनकर भावुक हो जाता है। दोस्तों धीरे धीरे उस अस्पताल का माहौल बदलने लगता है। जहां रोने और चीखने की आवाज़ सुननी थी वहां पर नाम जप का कीर्तन चल रहा था। अस्पताल में बेटी आकर घंटों तक माँ के पास बैठकर भजन करती और वो महिला जो जली हुई थी, जिसका शरीर बिल्कुल जला हुआ था, वो भजन करती थी, जिब्या नहीं रुकती थी, वो भजन गाती थी, लल्ला के भजन गाती थी, लल्ला का ध्यान रखती थी। पति देखकर भावुक हो जाता है, कहता है ठाकुर जी तेरी कृपा है। डॉक्टर कहते हैं कृपा है, ऐसा केस हमने अपने जीवन में नहीं देखा और ये अभी की बात है। दोस्तों यही सब कुछ चलता रहता है। अब जितने भी मरीज थे ना, प्रभाव देखिए भक्ति का और नाम जप का। जो मरीज हाय तौबा मचाते हैं, मेरे शरीर में यहाँ दर्द है, अरे पैरों में दर्द हो जाता है, मेरे भी सर में दर्द हो जाता है तो मुझे नींद नहीं आती है, उठती हूँ बैठती हूँ दवाइयाँ लेती हूँ, लेकिन आप देखिए उसका शरीर जला हुआ है और उसे दर्द का आभास नहीं है। और जो मरीज थे अब वो भी कीर्तन में शामिल होने लगते हैं और यहाँ पर जो राधा शर्मा है उसको नमन करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा था। जरूरी नहीं है कि भगवान आपको सामने आकर आपकी सेवा करेंगे, नहीं, उनकी तो कृपा ही काफ़ी है, उनकी तो दया ही काफ़ी है, जो कि राधा शर्मा पे हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। दोस्तों इसके बाद 24 दिन तक उस हॉस्पिटल का माहौल बदल जाता है। डॉक्टर भी हॉस्पिटल में खुश रहने लगे थे और मरीज भी अस्पताल में खुश रहने लगे थे, क्योंकि जो माहौल बन रहा था वो समझ से परे था। लेकिन 24 दिन बाद जो यहाँ पर राधा शर्मा होती हैं वो अपनी इस दुनिया से भगवान की दुनिया में प्रवेश करती हैं, भगवान के सामने विलीन हो जाती हैं और भगवान उसे अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों जो पति था उसने 24 दिन तक पत्नी की भक्ति को जो देखा वो अनंत काल में डूब जाते हैं और अपनी पत्नी से आखिरी वक्त में वादा करते हैं कि तेरे लाला की सेवा अब मैं करूँगा, तो चिंता मत करना, तेरे लाला को कोई कमी नहीं होने दूंगा, अब वो तेरा नहीं मेरा लाला है। वो अपने पति से विदाई लेती है, बेटी से विदाई लेती है और इस दुनिया से विदाई लेती है और अपनी लाडली जी के चरणों में और ठाकुर जी के चरणों में खो जाती है। दोस्तों यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर बात आ रही थी कि बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं, यानी सवाल है कि इतनी बड़ी भक्त थी तो उसको इस तरह से क्यों ठाकुर जी ने अपने पास बुलाया। तो यहाँ पर जब ये बातें रिश्तेदार राधा शर्मा से मिलने के लिए आते हैं, राधा शर्मा से जब इन बातों को पूछा जाता है तो राधा शर्मा कहती हैं कि ठाकुर जी का मिलन जैसे होना ऐसे सही है, मैं उनके इस चीज़ से स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मेरे भी तो कुछ कर्मों का फेरा होगा, वो भी तो मुझे भुगतना होगा। वो कली काल की वो भक्त है, ऐसे भक्त बिरला ही मिलते हैं। यहाँ तक कि उस जली जुबान से वो भजन गाती थी, 24 दिन के अंदर सब कुछ कर कर दिखाती थी, कमाल की बात थी। रिश्तेदारों को जवाब दिया, अरे ठाकुर जी की कृपा है, देखो भक्ति करते हुए मेरे साथ ये जो कुछ हुआ है मैं इसे होना नहीं मानती। रिश्तेदार हैरान होते, तुम्हें दुख नहीं हो रहा, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? वो कहती कि नहीं, मुझे दर्द नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पर इस कहानी या इस घटना को रखने का क्या उद्देश्य था? एक महिला हैं जो एक YouTube चैनल चलाती हैं। वो महिला आस्था या अंधविश्वास कुछ ऐसे करके उनका चैनल है, उनकी तस्वीर मैं लगा रही हूँ, उन्होंने प्रेमानंद बाबा पर भी दबकर ताबड़तोड़ वार किए, सवाल किए। भक्ति पर बिल्कुल बिना रुके बोलती हैं, बोलने का लहजा अच्छा है, अच्छा करती हैं, किसी के बारे में हम उनकी बुराई नहीं कर सकते, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि अगर वो भगवान के चरणों में नहीं होती ना, भगवान को नहीं मानती ना, तो वो हाय मैया मेरी जान निकली, मुझे बचाओ, मेरे साथ क्या होगा। लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं कहा। अस्पताल के अंदर मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी प्यारी बहन, आपने कहा कि मैंने बहुत नाम जप किए हैं, मुझे कुछ नहीं मिला।
प्रेमानंद कहते हैं कितने नाम जप करो तो मुझे कुछ नहीं मिला। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये मिलता है। दुख सबके जीवन में आते हैं, आपके कर्म इस जन्म में बने हैं, पहले जन्म का आपको नहीं पता है तो आप कैसे कह सकती हैं इस बात को। बड़े बड़े संतों पर या धर्म पर आवाज उठाना एक आपके अंदर बात बनी है कि आप बहुत आसानी से उठा सकती हैं, लेकिन उसको निभाना, उसको समझना ये बहुत कठिनाई है और शायद आप उसे नहीं समझ सकते। समय पर खाना, समय पर रहना, सब कुछ उनका किया धरा है, तुम्हारा या हमारा कुछ भी नहीं है। आपने कहा कि मैंने इतने नाम जप करे, ये जप करे, आपको घमंड है अपने ऊपर, आपको अपनी वाणी पर घमंड है। आपके बोलने का लहजा, आप समझती हो कि मैं बोलूँगी तो कोई सुनेगा ही, कोई कहने वाला नहीं है, और आप जैसे लोग आपके पास इकट्ठा हो जाते हैं। सीखिए कुछ राधा शर्मा से, जो अंतिम वक्त पर भी भगवान को ही याद करती रहती हैं। और अगर आत्मा ना होती, इतना काम किया है हमने इस चीज़ के दायरे में रहकर, इतना काम किया है पुनर्जन्म के ऊपर, आत्मा के ऊपर, तो ये तो आप कह ही नहीं सकती आत्मा नहीं हो सकती। एक एनर्जी, एक ऊर्जा आपको चला रही है, भगवान का अंश आपको चला रहा है। आपके अंदर दो तरह की ऊर्जा होती है, जिसमें आपने नेगेटिव को पकड़ा है, आपने गलत चीज़ को पकड़ा है। आपकी मर्जी, भगवान जाने, जो होगा ठीक होगा, चलिए आपकी मर्जी है, आप अपने आज़ाद देश में रहती हैं। लेकिन यहाँ पर यही कहूँगी कि भगवान पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन उनकी भक्ति करना आसान नहीं है। 8-8, 10-10 जन्म निकल जाते हैं, अनंत काल निकल जाता है, तब भी वो नहीं मिलते। और तुम नाम जप करने की बात करती हो, श्रद्धा से किया हुआ, श्रद्धा से करा हुआ एक नाम जप तुम्हें भगवान से मिला सकता है। तो दोस्तों, आज इस महिला के बारे में क्यों कहा, क्योंकि मुझे इनके कई वीडियो बहुत ही, क्योंकि हम भगवान को मानते हैं, भगवान को जानते हैं और उनकी सेवा में अपने आप को रखते हैं। तो यहाँ पर कैसी लगी आपको राधा शर्मा? कैलाश जी, कैलाश शर्मा जो होते हैं, अपनी पत्नी के लड्डू गोपाल यानी कान्हा की सेवा करते, कहते कि देख, जैसी मेरी पत्नी सेवा करती थी ऐसी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ, जैसे हो रही है इसको स्वीकार कर लेना। ठाकुर जी उसको सुन रहे होंगे, उनको भी लीला दिखानी शुरू कर दी। भगवान उन पर भी अपनी कृपा रखते हैं। वो कहता है कि मैं भी अपनी पत्नी के पास जाना चाहता हूँ। और देखो, यहाँ पर राधा शर्मा ने कहा कि मैं सुहागन जाना चाहती हूँ, ठाकुर जी से मिलना चाहती हूँ। तो भक्ति करते हुए ही होली की तरह वो जलती हैं और भक्ति करते हुए सुहागन इस दुनिया से जाती हैं। तो इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। और क्या सबूत लोगे आप? ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना। बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली घटना है। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।